Hey students, welcome to this YouTube channel, The Quest, Maths for All by Toor sir. This is Dr. RPS Toor. थानू बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आज करवाने जा रहे हैं. In our last lecture, we already completed our examples of the topic continuity for the chapter continuity and differentiability of your plus 2 class. And in this lecture, we are going to start with the solution series of exercise 5.1. Okay. सो जिन्ना भी बच्चों ने जो मैं टॉपिक थानू प्रीवियस वीडियो में मैं करवाया कॉन्टीन्यूटी तो रिलेटेड मैं थानू उहदियां डेफिनेशंस और दे जो मैथड्स हैं जो एग्जांपल्स हैं वो मैं थानू करवाइयां सी कल. आई थिंक दोज एग्जांपल्स वर अबाउट 16th और 17th ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, तो ਜਿਹੜੇ भी बच्चों ने वो एग्जांपल्स कर लिया ने उन्होंने वास्ते पहली गल तो यह है कि कर लिया मीनस कि तुसी अगर एक बारी कर ली है तो फिर उन दूजी बार भी करो, तीसरी बार भी करो, तो फिर एक्सरसाइज जो है फिर शुरू करो. ठीक, एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि अगर थानू काम चंगी तरह आ गया है और अगर हुण तुसी उस काम नू अपने बेस के उपर अपने सबकॉन्शियस माइंड के उपर उन्होंने उतारना चाहते हो तो फिर तुसी उहदी प्रैक्टिस करो. और प्रैक्टिस किवें करनी है फिर आपां विद द हैल्प ऑफ दीज एक्सरसाइजेज जो थानू नॉन सॉल्वड क्वेश्चन है, अनसॉल्वड क्वेश्चन जो है ने उन्होंने अगर तुसी करोगे बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ आवर एग्जाम्पल्स तो ये क्वेश्चंस बड़े ईजली हो जाएंगे. तो जो तुसी हुण अगर वो वीडियो अपना प्रीवियस जो लैक्चर है वो तुसी देखा होगा कि एक तो फस्ट एग्जाम्पल तो लैके जो अपनी 6th एग्जाम्पल तक जो आप काम किया उहदे विच आपां कंटिन्यूटी फाइंड आउट की सी एक पर्टिकुलर पॉइंट के उपर. राइट, हुण अगर आप एक्सरसाइज देखिए तो इस एक्सरसाइज दे विच पहले जो 5 क्वेश्चंस ने, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ओके, ट्राई दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज एग्जाम्पल्स द कंटिन्यूटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. मैं कोई एक अदा क्वेश्चन मैं थोड़ा ये रिवाइज करवा देना, वैसे सारे सेम ने और मैं थोड़ा सगों ये मैं मोटिवेट करांगा, मैं थोड़ा सगों सजैशन करांगा. ये मेरा सजैशन है थोड़ा कि तुसी उस एग्जाम्पल्स के बेस के उपर इन्हों क्वेश्चंस नू करो. नॉट टू वरी अबाउट दैट, कोई अजी गल नहीं है. वध तो वध की होएगा, वध तो वध गलत होणगे, वध तो वध ਤੁਹਾਡਾ एक कॉपी का पेज भर जाएगा. और की है 4-5 पेज हो जाएंगे, लेकिन वो की होएगा वो होएगा कि थानू कुछ कॉन्सैप्ट माइंड दे विच आप समझ आन लगणगे. और अल्टीमेटली मेरा फिर वही कहना है कि अगर मान लो क्वेश्चंस थानू नहीं निकल रहे है, नहीं आ रहे है, तो फिर तूर सर किस गल की फिर सोल्यूशन ने, है ना. आई विल गिव यू द सोल्यूशंस. ओके, अगर पहले फस्ट 5 क्वेश्चंस मैं तुहाडे लई छड्ड रहा एंड दीज आर जस्ट द सिमिलर क्वेश्चंस टू आवर एग्जाम्पल्स फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल टू 6th एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ लैट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 6. तुसी एग्जाम अपनी एक्सरसाइज दे लई अपनी बुक्स नू खोल लो और 6th एग्जाम्पल जो है 6th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 का उहदे विच हुण कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. हुण यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के उपर नहीं कह रहा, सारे पॉइंट्स वो तुहानू फाइंड आउट करन नू कह रहा है डिसकंटिन्यूटी दे लई. तो ये अपना जो सैकेंड टॉपिक मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि अगर वो तुहानू कंटिन्यूटी चैक करन नू कहंदा है या सारे पॉइंट्स नू सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी या पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी लभन नू कहंदा है तो तुसी फिर एक पॉइंट तो नहीं करोगे, तुसी एक जनरल रियल पॉइंट लवोगे सी या ए कोई भी, तो उहदे उपर तुसी चैक करोगे कि ये जो फंक्शन दिता होया है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है. राइट, वैसे भी जो तुहानू फंक्शन दे विच फंक्शन की 2 वैल्यूज़ दित्तियां होण, है ना, जिवें जरा एक बारी देखो तुसी एग्जाम्पल्स नू खोल के आ सारियां एग्जाम्पल्स दे विच एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, एग्जाम्पल 11 है जिथे फंक्शन दे विच 3 वैल्यूज़ दित्तियां होईयां ने. 10 एग्जाम्पल दे फंक्शन की 2 वैल्यू x+2 और x-2 है, तो ये अपने आप ही डिसकंटीन्यूअस फंक्शन शो करन लग जाता है. ठीक है, कि ये फंक्शन जो है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग ने ना, डिफरेंट ने डिफरेंट पॉइंट्स के उपर, तो बस वो कह रहे हैं कि फंक्शन तो तुहानू डिसकंटीन्यूअस उन्हें दे ही दिता, कह ही रहा है, बट वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन किहड़े पॉइंट्स के उपर डिसकंटीन्यूअस होएगा वो सारे पॉइंट तुसी लभने हैं. सो लैट्स बिगिन विद एग्जाम्पल नंबर और क्वेश्चन नंबर 6. हुण जो 6th क्वेश्चन है और 6 टू जो 12 क्वेश्चंस ने, दीज आर बेस्ड ऑन और दीज आर सिमिलर टू आवर क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स फ्रॉम 7th एग्जाम्पल ऑनवर्ड्स. तो जिन्होंने 7th एग्जाम्पल ऑनवर्ड कर लिया है उन्होंने वास्ते ये क्वेश्चंस बड़े ईजी रहेंगे. ओके, तो एक सी नम आप मंगते हैं पॉइंट
रियल नंबर, ठीक, क्योंकि ये रियल फंक्शन है ना। और डोमेन आपां नूं दे रखी है, डोमेन के दे रखी है उन्हें, डोमेन दिती है आपां नूं उन्हें कि दो तो वड्डे वाले पॉइंट्स और दो तो लैस वाले पॉइंट्स, राइट। आ तीन केस अपने कोल बनते हैं, ठीक, यानी कि सारे नंबर रियल नंबरस दे रियल नंबर लाइन के उपर आ सारे नंबर जो दो ने, दो तो वड्डे ने और दो तो छोटे ने, ठीक है। तो फिर ये आप तीन केस बनते हैं। केस नंबर 1 करते हैं आप वैन सी इज़ लैस दैन 2, ठीक है। सी लैस दैन 2 के लिए तुसी लिमिट कड्डो, फिर एक्स अप्रोचिज टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिज टू सी लैस दैन 2 के लिए लै रहे हैं, तो आप फंक्शन वैल्यू आ लवांगे ना 2x + 3, पुट करांगे तो 2c + 3 आ जाएगा, जिमें एग्जाम्पल्स विच किया सीगा, जस्ट लाइक द सेम, वेरी सेम। और एफ सी कढ़ लो, क्योंकि लैस दैन 2 के लिए फंक्शन वैल्यू तो आप आ ही लवांगे। हुण इहदे विच पुट करांगे तो 2c + 3 आ गया, आ दोनों बराबर आ गए ना, 2c + 3। सो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, की लिखांगे, एफ एक्स इज continuous for all positive, for all negative, ठीक है, for all negative real numbers less than 2, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स ਲਈ जो 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ when c is greater than 2, ठीक है, तो ग्रेटर दैन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू कि लवेंगे आप 2x - 3। सो इत्थे भी लिमिट कढ़ लो, x अप्रोचिज टू c एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिज टू c 2x - 3 2c - 3, और फिर एफ सी कढ़ लो। ग्रेटर दैन 2 के लिए फंक्शन वैल्यू आही लै रहे हैं, ये c पुट करांगे तो देखो आप फिर आपस दोनों बराबर आ गए, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। Here is another the answer same, fx is continuous for all positive real numbers greater than 2। आ सारी वर्डिंग लिख लेना, ठीक है, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव लिखना, और रियल नंबर्स ग्रेटर दैन 2 के लिए भी कंटिन्यूटी है। थर्ड केस चेक करते हैं, when c is equal to 2, तो c equal to 2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट कड्डो। लैफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x अप्रोचिज टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिज टू 2 माइनस 2 माइनस के लिए फंक्शन वैल्यू केड़ी है 2x + 3, वैल्यू पुट करो इतने 2, 4 और 3 7, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट कर लो, फिर x अप्रोचिज टू 2 + एफ एक्स, लिमिट तुसी LT पा लो चाहे LM पा लो, मैं तुहानूं उहदे एग्जाम्पल्स वेले भी दस्सिया सीगा। 2 प्लस दे लिए फंक्शन वैल्यू केड़ी है 2x - 3। हुण इत्थे 4 2 परो, 4 - 3 कितना आ गया 1, तो लिमिटिंग लैफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं ना हैगियां, की लिखांगे, बिकॉज लैफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज नॉट continuous, fx is not continuous at x equal to 2, ठीक है। therefore x equal to 2 is the only point of discontinuity, आही पॉइंट है जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ डिसकंटीन्यूअस बनाता है। तो एक तो 7th एग्जाम्पल कर लो, और ਉਹਦੇ बेस के उपर 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन सॉल्व। तो मैं थोनू 7th 8th और 9th विच एक क्वेश्चन जो है वो मैं एज अ रेफरेंस और एज अ हेल्प थोनू मैं कर देना। सो अवर क्वेश्चन नंबर 7 is given fx having 3 functional values here. Fx is defined as x modulus plus 3 if x is less than or equal to -3. It is -2x if -3 less than x, x is less than 3. And the value of the function, it is defined as 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3. So we have here 4 cases to discuss. So एग्जाम्पल 7 ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਆਪਾਂ ਹੁਣ स्टेटमेंट रीड की है कि एफ एक्स जो है ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3
ਉਹਦੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਡੋਮੇਨ ਆਫ x। ਸੋ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ x ਮੋਡੂਲਸ ਪਲੱਸ 3 ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x ਮੋਡੂਲਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -x when x is less than 0 and x modulus is equal to plus x when x is greater than or equal to 0। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, -x। ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ x ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -x ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ x -3 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 4 ਕੇਸਿਸ ਬਣਨਗੇ। 4 ਕੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ 2 ਕੇਸਿਸ ਆ, 3 4 ਤੇ ਇੱਕ 5 ਕੇਸਿਸ ਬਣਨੇ ਆ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ 5 ਕੇਸਿਸ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ c ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ -3, ਇਕੁਅਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ -3 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਜੋ -3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲਓ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ c, fx ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ c। ਕਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ c ਜੋ ਹੈ ਉਹ -3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? -x + 3। ਤਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ c ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -c + 3। ਹੁਣ fc ਕੱਢ ਲਓ। fc ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ c ਜੋ ਹੈ ਉਹ -3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? -c + 3 -c + 3 ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਜਾਂ ਫॉर c ਲੈਸ ਦੈਨ -3। ਸੋ fx ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਟ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ -3। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3 ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ -3 ਮਾਈਨਸ ਆ -3 ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ -3 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, -3 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਆ ਵਾਲੀ -x + 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -3 ਭਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ 3 + 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? -3+। ਹੁਣ -3+ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਚੀਜ਼ -3+। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3, ਇੱਕ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨੇ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? -3 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ x, x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 3। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ -3+ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਔਰ 3- ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, +3- ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਣਗੇ। -3 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਔਰ +3 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ, ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ -3+ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? -2x। ਹੁਣ ਫਿਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -3 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ -3 × 2 -2 ਆ ਜਾਏਗਾ +6। दोनों लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों बराबर आ गया। हुण फंक्शनल वैल्यू चूज़ करते हैं। फंक्शनल वैल्यू चूज़ करने लई इक्वल का साइन इत्थे ही है ना, -3 का इक्वल। तो फिर आ वाली फंक्शनल वैल्यू ये भी एक्स की जगह -3 भरांगे तो भी 6 आ गया। हुण तीनों चीज़ां बराबर आ गया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू एट c इज इक्वल टू -3 आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। नाउ थर्ड केस ते आ जाने हैं। कदों? जदों -3 इज़ लैस दैन c एंड c इज़ लैस दैन +3। उहदे वास्ते हुण फिर लिमिटिंग वैल्यू चूज़ करते हैं जनरल, उही c पॉइंट ले लेने है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू चूज़ ले लो ये x अप्रोचिज टू c f(x). जदों c -3 और 3 दे विच है तो फंक्शन की वैल्यू केड़ी चूज़ करोगे? आ वाली, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिज टू c -2x, दिस इज इक्वल टू -2c, कट के रख लिया। और फंक्शन की वैल्यू कट लो fc फंक्शन की वैल्यू केड़ी लवोगे ना तिना विचों? देखो c कित्थे लाई करता है? -3 और 3 दे विच, तो -3 और 3 दे विच फंक्शन की वैल्यू कितनी है?
-2x तो -2x x की जगह तो c भरो तो कितना आ गया -2c आ गया। देखो दोनों बराबर आ गया, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। देयरफॉर की लिखोगे, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल रियल नंबर्स कह लो या ऑल पॉइंट्स कह लो, लाइज बिटवीन, ऑल पॉइंट्स लाइज बिटवीन -3 लेस देन c इज लेस देन +3। ठीक है, तो -3 और 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ फोर्थ केस। फोर्थ केस ਵਿੱਚ when x is greater than 3, ਹੁਣ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ greater than 3 ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ c ਲੈ ਲਓ, c is greater than +3। ठीक है, दिस इज आवर फोर्थ केस। फिर लिमिट कट लो यदि x अप्रोचेज टू c, f(x) लिमिट x अप्रोचेज टू c। हुण फंक्शन की वैल्यू केड़ी चूज करांगे, आ वाली 6x + 2 कितना आ गया 6c + 2। ठीक है, और फंक्शन वैल्यू ले लो एट c, तो वैल्यू तो फिर भी आप फंक्शन वैल्यू तो आही यूज़ करांगे ना, तो हुण इत्थे x की जगह तो c भरांगे तो कितना आ गया 6c + 2। आ देखो फिर बराबर आ गया, आ लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू दिस व्हेन c इज ग्रेटर देन c। तो की लिखांगे, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स या ऑल रियल पॉइंट्स या ऑल रियल नंबर्स, दोज आर ग्रेटर देन 3। 3 तो वड्डे वाले नंबरों वास्ते भी ये कॉन्टिन्यूअस है। द लास्ट केस व्हेन c इज इक्वल टू +3, इत्थे तो आप केस कढ़िया सी ना c -3 वाला, हुण c +3 वाला केस कढ़दे हैं, यानी कि फंक्शन वैल्यू तुसीं आही यूज़ करनी है। लेकिन हुण आपां सब तो पहला की कढ़ांगे, लैफ्ट हैंड लिमिट। लैफ्ट हैंड लिमिट वास्ते x अप्रोचेज टू c माइनस, x अप्रोचेज टू c माइनस फंक्शनल वैल्यू केड़ी लवोगे। हुण तुहानूं देखो इन तीनों में चूज़ करना पवेगा। मैं तुहानूं हुणे की दस्सिया सीगा, इस इंटरवल का मतलब तुहानूं मैं की दस्सिया सी, आ देखो आ -3 है, आ +3 है, तो इन्हां दोनों के विच अगर पॉइंट आपां डिनोट करने ने तो किवें डिनोट करांगे, इत्थे डिनोट करांगे -3 प्लस, और इधर अगर क्योंकि 3 तो घट ने ना, तो 3 तो घट दे लिए आपां की करांगे 3 माइनस। ठीक है, हुण इत्थे ये तो है x अप्रोचेज टू -3 प्लस का मतलब है इहदे तो अगे, और x अप्रोचेज टू 3 माइनस का मतलब है 3 तो पिछे, तो इन्हां दे बिटवीन ही होएगा ना, फिर इन बिटवीन आ जाएगा। तो हुण मैं तुहानूं आही गल जो समझाई है कि x 3 माइनस है, इत्थे मैं की लिखिया है 3 माइनस, तो फंक्शन की वैल्यू केड़ी लवोगे, तो 3 माइनस वास्ते आ वाली है, यानी कि 3 तो घट वाले पॉइंट्स वास्ते तुसी फंक्शन की वैल्यू आ चूज़ करनी है। तो कितना आ जाएगा फिर x अप्रोचेज टू 3 माइनस 2x। हुण x की वैल्यू भरो, x की वैल्यू तो +3 ही है ना, तो कितना आ जाएगा 6। राइट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज x अप्रोचेज टू 3 प्लस। हुण फिर दसो कि 3 प्लस का मतलब की है, आ देखो 3 प्लस का मतलब है ग्रेटर दैन 3, 3 तो अगे वाले, तो इत्थे की लिखांगे x अप्रोचेज टू 3 प्लस। ठीक है, उहदे वास्ते फंक्शन की वैल्यू आ चूज़ करनी है, x अप्रोचेज टू 3 प्लस 6x + 2। हुण 3 की वैल्यू भरांगे, 18 ते 2 किन्ने आ गए 20। चलो हुण फंक्शनल वैल्यू भी कढ़ लैने एट 3, एट +3 वास्ते फंक्शन की वैल्यू कितनी है, आई है, तो वो कितनी आ जाएगी 18 ते 2 20। हुण देखो राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर है, लेकिन दोनों लिमिट्स आपस में बराबर नहीं है, तो लिखोगे कि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। आ देखो सारा क्वेश्चन मैं थानू डिटेल विच एक एक पॉइंट मैं थानू करके दिता है, आ सारा क्वेश्चन बनता, और ये जो क्वेश्चन हुण हैगे ने तुहाडे कोल, ये सारे तुहाडे वड्डे वड्डे नंबरां दे विच ही आणगे, फुल मार्क्स क्वेश्चन ने, हैगे बहुत ईजी ने। ठीक, अगर बैठ के तुसी 2 3 4 5 वारी इन्हां दी रिवीजन कर लैंदे हो, तो जिवें मैनू ये फ्लूएंटली आ रहे ने, आई कैन गिव यू गारंटी कि तुसी भी ईवन मेरे तो ज़्यादा फ्लूएंटली करन लग जाओगे। असीं तां हर साल
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਦਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਥ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਆਵਰ 13th ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ 8th 9th 10th 11th 12th ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਟ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 3 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, C ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੇਅਰ, ਔਰ ਵੈਨ C ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ x approaches to C, fx x approaches to C ਲੈਸ ਦੈਨ C ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ x + 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ C + 5। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਐਟ C, ਲੈਸ ਦੈਨ C ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ x + 5, ਤਾਂ fc ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ C + 5, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਨਾ। therefore fx is continuous at all points या all real points या on the real number line। ठीक है, for C for less than 1। so let's discuss the continuity और discontinuity at x = 1। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ when C = 1। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਮਿਟ x approaches to 1 minus fx, ਲਿਮਿਟ x approaches to 1 minus 1 ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x + 5 ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਲਿਮਿਟ x approaches to 1 minus fx 1 plus, we are calculating the right hand limit, x approaches to 1 plus and the 1 plus ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ x - 1, ਤਾਂ 1 - 5 this is equal to -4। so left hand limit जो है that is not equal to right hand limit, therefore fx is not continuous at x = 1 and 1 is the only point of discontinuity। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਫ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਡਿਸ CONT, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੂਰਾ ਵਰਡ discontinuity, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਕੇਸ 3rd ਹੈ, ਕੇਸ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ when C is greater than 1, ਜਦੋਂ C ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਲਿਮਿਟ x approaches to C fx, limit x approaches to C, we are using this value of fx x - 5, so here we have C - 5 and the functional value at C for this value of the function C - 5, see both the limiting value and the functional value are both the same, therefore function fx is continuous at all real points। ठीक है, at all points for C greater than 1, जो भी for all points greater than, ऐ कह लो for all points that are greater than 1। तो सारे पॉइंट्स दे ऊपर लेस देन x दे ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है,
ग्रेटर दैन 1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਬਟ 1 ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 6 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 7th ਵਿੱਚ, 8th ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, they are just the same steps, same questions, similar points ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ 14th onwards ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। डिस्कस द continuity of the function where f is defined by this। 14th question, 14th question ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਆ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, डिस्कस द continuity of the function और in the given intervals। ये interval ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ when 0 is when x is taking the value 0 and 1 and in between these values also, in between 0 and 1 and 0 and 1 also included। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, राइट, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 2 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1 ਔਰ 3 ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ 1 ਐਂਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣੇਗਾ? ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਫਰੋਮ 3 to 10, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਡੋਮੇਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? x belongs to 0 to 10, ठीक है। आ थोड़ी टोटल डोमेन बनती है और वो भी क्लोज इंटरवल बनती है क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। तो या तो वो थानू क्वेश्चन में कल्ला आ ही दे देवे या फिर उन्हें तेनू 3 इंटरवल्स नू डिवाइड करके देता कि फंक्शन की वैल्यू 3 है जदों एस इंटरवल में लाई करता है, फंक्शन की वैल्यू 4 है जदों एस इंटरवल च लाई करता है, फंक्शन की वैल्यू 5 है जदों एस इंटरवल च बिलोंग करता है, ठीक है। हुण तुसी इन्हां नूं कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चैक करनी है। तो सब तो पहला एक आपां रियल नंबर मान लैने, लेट सी बी आ रियल नंबर एंड हुज वैल्यूज़ उहदे उपर बेस होगी कि किन्ने केसिस अपने आ सकते हैं। तो फस्ट केस दे विच सी इहदे च मानते हैं आपां 0 इज़ लैस दैन और इक्वल टू सी इज़ लैस दैन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो लिमिटिंग काट लो फिर, लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x), दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) की वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी ले रहे हैं आप? 3, क्योंकि एस इंटरवल दे विच है तो वैल्यू कितनी आ गई? 3, राइट। एफ सी कढ़ लो, एफ सी का मतलब है सी किहदे विच लाई करदा है? 0 और 1 दे विच। 0 और 1 दे विच फंक्शन की वैल्यू कितनी है? सी भरांगे तो भी 3 ही आएगा, है ना। 3 आ गया तो आ दोनों बराबर होए, ठीक है। हुण आ दोनों बराबर होए तो की लिखांगे? बिकॉज द लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, द लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, राइट। देयरफॉर f(x) is continuous at all points in the interval। इंटरवल किहड़ा है? 0 तो 1 दे विच सारे पॉइंट्स के उपर ही वो लाई कर रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल आ गई। हुण केस नंबर सैकेंड ले लो, केस नंबर 2। सो केस सैकेंड देखो इत्थे आपां 1 चूज नहीं किया सी, है ना। हुण 1 चूज करते हैं, c इज़ इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 दे लई हुण आपां लैफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कढांगे, है ना। लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस f(x). 1 माइनस का मतलब किहड़ा है? आ वाली फंक्शनल वैल्यू 0 और 1 दे विच है ना, तो कितनी वैल्यू आएगी? 3। समझ आ रहे होने? राइट हैंड लिमिट काट लो फिर। राइट हैंड लिमिट का मतलब है x अप्रोचेज टू +1 f(x), राइट। x +1 का मतलब x एक तो अगे दे पॉइंट्स, तो इंटरवल किहड़ा आ गया फिर? आ वाला आ गया। और फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 4। एफ सी भी कढ़ लो, एफ सी का मतलब है f1 ते आपां वैल्यू कढ़ रहे हैं तो f1 ते वैल्यू कितनी है? 3, क्योंकि c जो है वो 1 है ना, है ना। ਇਹਦਾ मतलब एफ सी का मतलब है कि f1 वैल्यू कढ़ रहे हैं, f1 कितनी है? 3। लेकिन आ दोनों आपस में बराबर नहीं है, की लिखांगे? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट कोइंसाइड विद द राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू 1 एंड 1 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक पॉइंट आपां नूं डिसकंटिन्यूस मिल गया एट x इक्वल टू 1 के उपर। हुण आ जाओ थर्ड केस के उपर, केस नंबर थर्ड, वैन c लाइज बिटवीन दिस, वैन 1 इज लैस दैन c, c इज लैस दैन 3, यानी कि इस इंटरवल के काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो c एक रियल नंबर आप लै रहे हैं, लिमिट कढ़ लो ये x अप्रोचिज टू c एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिज टू c, इतने फंक्शन की वैल्यू भरो, 1 और 3 के फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ गया 4 ही आ गया, ठीक है। हुण एफ सी कढ़ लो, एफ सी का मतलब की है 1 और 3 के वैल्यू लैनी है आप, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आई है 4 और एफ सी कितना आया 4, तो आप की लिखांगे बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचिज टू सी एफ इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट या इन द इंटरवल इन 1 इज लैस दैन सी लैस दैन 3, या इनू कर सकते एक्स, हुण सी की जगह तुसीं एक्स जनरल पॉइंट ले लो, यानी कि एक्स किदे तो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 2 3 दे विच। बोलो समझ आया। केस नंबर 4 आ जो हुण 3 कॉमन है ना, तो 3 पहले इक्वल तो देख लें, वैन सी इज इक्वल टू 3, हुण 3 तो चेक कर लो, तो फिर लैफ्ट हैंड लिमिट काट लो फटाफट, लैफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 3 माइनस एफ एक्स। हुण जरा ध्यान नाल देखियो, आ जिहड़े पॉइंट ने वो 3 और 10 दे विच ने, यानी कि 3 तो अगे और 10 तो पीछे, और 3 और 10 भी इंक्लूडिड हैं क्योंकि इक्वल साइन है, लेकिन x 3 माइनस का मतलब की है 3 तो पिछले वाले पॉइंट 2.9 2.8 है ना, तो वो तो फिर एस इंटरवल च होणगे ना, फिर 1 और 3 दे विच तो उहदे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। राइट हैंड लिमिट कर लो, राइट हैंड लिमिट इज एक्स अप्रोचिज टू 3 प्लस, हुण 3 प्लस का मतलब है 3 तो अगे दे पॉइंट्स, तो वह ये विच ने, और ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, तो राइट हैंड लिमिट और लैफ्ट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड नहीं कर रही, दोनों इक्वल नहीं आ रही। 3 के उपर भी कढ़ लो F3, इक्वल दे 3 के लिए 5 ही है, तो राइट हैंड का बराबर है, लेकिन दोनों लिमिट्स आपस में बराबर नहीं है, बिकॉज left hand limit does not coincide with right hand limit, therefore fx is not continuous at x is equal to 3, ठीक है। यदा मतलब एक तो आप पॉइंट कढ़िया सी डिसकंटिन्यूटी वाला 1 और एक डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट कढ़िया 3, और वैसे भी देख ही रहा है ना, 3 एक दे उपर भी 2 वैल्यूज़ आ रही ने और 3 दे उपर भी 2 वैल्यूज़ आ रही ने, डिफरेंट वैल्यूज़। तो अगर थानू एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे विच या एक नंबर दे विच भी आ जाता है, तो भी तुसी डायरैक्ट देख के क्वेश्चन नू दस सकते हो कि जिहड़ा पॉइंट कॉमन है ना, उस कॉमन पॉइंट के उपर देखो एक वैल्यू 3 है, एक 4 है, आ भी कॉमन है, तो एक दे 4 है, एक दे 5 है, तो ये डिसकंटीन्यूअस पॉइंट तुहानू अपने आप ही मिल जाएंगे। इत्थे प्रूव भी हो गया कि एक तो डिसकंटीन्यूअस वाला पॉइंट 1 है और एक डिसकंटीन्यूटी वाला पॉइंट जो है वो 3 है। चलो हुण इस इंटरवल दे विच चैक करते हैं, जो फाइनल अपना केस बनेगा कि 3 और 10 दे विच की होएगा, इक्वल 3 तो आप चैक कर लिया जो कॉमन पॉइंट सीगा। हुण केस नंबर 5 करते हैं, वैन 3 इज लैस दैन, इक्वल वाला आप इत्थे प्रूव करता ना, सी इज लैस दैन और इक्वल टू 10, यानी कि किहड़े इंटरवल दे विच सी बिलोंग्स टू ओपन सैमी ओपन इंटरवल, 3 इंक्लूड नहीं है, बस 10 इंक्लूड है, क्योंकि 3 तो आप इत्थे प्रूफ कर ही दिता। हुण फिर लिमिट कढ़ लो, लिमिट एक्स अप्रोचिज टू सी एफ एक्स। हुण ध्यान नाल देखो 3 और 10 दे विच, 3 और 10 दे विच फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, ये तो 5 आ गई। एफ सी भी कढ़ लो, एफ सी का मतलब है आही इंटरवल लै रहे हैं, ये अगर एफ एक्स की जगह सी भरांगे तो भी 5 ही आएगा, है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही है, जो मर्जी होते भरते रहो तो भी यही वैल्यू आएगी। तो दोनों आपस में बराबर आ गए, तो की लिखांगे इंप्लाइज फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, इन द इंटरवल 3 to 10, ये इंटरवल है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 1 ਉਹਦੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 1 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3 ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 1 ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ 3 ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, 1 ਵੀ ਕਾਮਨ ਸੀ ਔਰ 3 ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 4, ਆ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ 3 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 4 ਔਰ 5, ਆ ਦੇਖੋ 4 ਔਰ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਰ 1 ਐਂਡ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ 14th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ, 5 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੇਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 0 ਲੈਸ ਦੈਨ x, x ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। 3 ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ 3 ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 1 ਲੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਹੈ ਔਰ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ 3 ਹੈ ਔਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 4, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 1 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ ਲੈਸ ਵਾਲੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ 4 ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 16 ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੇ। 5 ਕੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ c ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਣੇਗਾ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ 0 इज ਲੈਸ ਦੈਨ c, c इज ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, c इज ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਠੀਕ ਹੈ। फोर्थ बनेगा जो कॉमन पॉइंट है ना ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ c1, ਔਰ 5th ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ c ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਤਾਂ 5 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 0 ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ 1 ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੈ ਨਾ, 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2x, ਔਰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 0। ਹੁਣ 0 ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲਓ, 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, 0 ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 0, ਤਾਂ 0 ਬਰਾਬਰ 0। ਦਿਸ ਮੀਨਸ 0 ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਓ, ਨੋਟ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, एक कॉन्टिन्यूस पॉइंट है, ठीक है। हुण 1 के उपर चेक करो, देखो 1 तो लैस वाले लैफ्ट हैंड लिमिट अगर कटांगे 1 के उपर तो 0 आ रही है, और 1 तो अगे की लिमिट कटांगे, पॉजिटिव लिमिट कटांगे तो कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो फिर बराबर ना हुई, इत्थे 0 है इत्थे 4 है, तो 1 इक्वल वाला केस आ रहा। ये जिहड़ा है 4th केस आएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और 0 आएगा कंटिन्यूटी वाला पॉइंट, और बाकी सारे पॉइंटा के उपर ये जी हैगी है वो कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट किहड़ा होया जिहदे उपर अलग अलग वैल्यूज़ आ रही ने। मैं तुहानूं ये दस रहा जो तुसीं एग्जामिनेशन दे विच, यानी कि जो आपां 1 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं या आपां कॉम्पीटिशन एग्जाम के उपर बैठे होंगे हैं, बस तुसीं उदों आप 10-15 सैकेंड के विच आंसर दे सकते हो। समझ आ रही होनी है तुहानूं गल, है ना। इस तरह इत्थे देखो, हुण तुसीं आप चूज करके देखो, इहदे विच भी 5 केसिस बनते हैं। फर्स्ट केस आपां किहड़ा लवांगे, when c is less than -1,
सैकेंड केस केड़ा लवांगे वैन सी इज इक्वल टू -1, ठीक है। थर्ड केस केड़ा लवांगे वैन -1 इज लैस दैन सी इज लैस दैन 1, ठीक है। फोर्थ केस केड़ा लवोगे वैन सी इज इक्वल टू +1, और फिफ्थ केस केड़ा लवोगे वैन सी इज ग्रेटर दैन 1। अब 5 केसिस में लेना है। देखो ਜਿਹੜੇ लैस वाले केसिस ने फस्ट थर्ड और फिफ्थ, ये तो पक्का ही है कि ये पर कंटिन्यूटी होंगी है। हुण देखो ਜਿਹੜੇ कॉमन पॉइंट्स ने, ठीक है। हुण आ देखो लैस दैन वाले, देखो एक्स जो आप लिमिट कढ़ रहे हैं एक्स अप्रोचिज टू -1 माइनस, तो वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। और जदों आप लिमिट कढ़ रहे हैं एक्स अप्रोचिज टू -1 प्लस, तो -1 प्लस वाली इंटरवल आया है और वैल्यू आया है। हुण 2x है, एक्स की जगह पर की भरना है -1, ठीक है। -1 भरांगे तो कितनी आ गई -2, तो बराबर आ गई ना। लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो जिहड़ा आ कॉमन पॉइंट है x इज इक्वल टू -1 वाला, एक कॉन्टीन्यूटी वाला पॉइंट है, कॉन्टीन्यूअस है। चलो हुण c इक्वल टू 1 ते कढ़ लो, c इक्वल टू 1 दे उपर। हुण लैफ्ट हैंड लिमिट कढ़ांगे x इज लैस दैन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो पॉइंट कितना आ रहा है 2 × 1 इज 2, x इज इक्वल टू 1 ते कढ़ रहे हैं, तो लैफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 2, और राइट हैंड एक तो वड्डे लई राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है वो भी 2, तो फिर आ वाला पॉइंट भी की है, ये भी कंटीन्यूअस पॉइंट है। और आ तो फिर हैगे ही हैगे ने, जो आप जो करते हैं तो आ तो निकलते ने। तो यदा मतलब ये जो फंक्शन है वो सारे इंटरवल वास्ते या सारे पॉइंट्स वास्ते, चाहे आ डोमेन है, चाहे आ डोमेन है, चाहे आ डोमेन है, सारे वास्ते ही कंटीन्यूअस है। तो मतलब तुसीं देख के जो अपने एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन तुसीं उन्होंने सॉल्व करना है। तुसीं की करना है, दोबारा दस रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स के उपर चैक कर लो बस। अगर वैल्यूज डिफरेंट ने तो डिसकंटीन्यूअस है, अगर वैल्यू सेम आ रही ने तो कंटीन्यूअस है। दैट इज़ वन कि वैल्यू फंक्शन की वैल्यूज, राइट। ये मैं तुहानूं हुण 13वां क्वेश्चन भी करवाता, 14th भी करवाता और 16th भी करवाता। सो लैट्स मूव टूवर्ड्स 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन वो कह रहे हैं थानू कि एक रिलेशनशिप पता करो ए और बी, ऐसे जो अननोन्स ने अपने को, सच दैट दिस फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मतलब उन्होंने आपको दे दिता कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एस पॉइंट के उपर। तो अगर बाय डेफिनेशन एफ एक्स इज अकॉर्डिंग टू गिवन, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 3, दिस मीन्स दैट left hand limit, this is equal to right hand limit, and this is equal to functional value at 3. This means that x approaches to 3 minus fx equal to x approaches to 3 plus and this is equal to f3। मतलब थानू left hand limit निकालनी है, राइट हैंड निकालनी है और फंक्शन वैल्यू निकाल, तीनों इक्वल कर दो, उतों थानू इन्हां दे रिलेशनस आ जाएंगे। तो ये ही पुट कर देने आप लैफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स अप्रोचिज टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब है 3 तो घट वाले पॉइंट, तो 3 तो घट वाले पॉइंट आ नहीं, आ इंटरवल है, वो वास्ते फंक्शन की वैल्यू कितनी है ए एक्स अप्रोचिज टू 3 माइनस, फंक्शन वैल्यू इज ए एक्स प्लस 1, ठीक है। फंक्शन इज गिवन बाय एंड व्हेन x अप्रोचिज टू 3 प्लस, 3 तो अगे वाले पॉइंट्स वो आ इंटरवल है, और वो वास्ते फंक्शन है अपने को bx प्लस 3, ठीक है। और f3 का मतलब है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, तो इक्वल साइन तो फिर आ है, ये भर दो फिर, तो कितना आ गया 3a प्लस 1, x की जगह 3 भरता। हुण लैफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही लो, तो आ कितनी आ जाएगी 3a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। हुण कॉन्टीन्यूटी है तो बस इन्हां दोनों फस्ट और सैकेंड मैंबर नूं लैके रिलेशन निकाल दो। इधर लै आने लैफ्ट हैंड साइड ले आओ, 3a माइनस 3b माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तुसीं इहनूं होर अगर सॉल्व करना चाहते हो
तो तुसी एवं लिख सकते हो 3a नू एज इट इज़ रखो 3a इज़ इक्वल टू आ दोनों जो हैं जो नेगेटिव नंबर्स हैं टेक दिस नंबर्स टू द राइट हैंड साइड 3b प्लस 2 नाउ डिवाइडेड बाय 3 दिस इज़ b प्लस 2 बाय 3 आ भी एक रिलेशन बन गया चाहे इत्थे छड्ड दो चाहे इत्थे छड्ड दो योर आंसर इज़ राइट ठीक है। और हुण जो 18th क्वेश्चन है ठीक वो तुम स्टेटमेंट देख रहे होवोगे स्क्रीन के उपर या तुम अपनी बुक के भी देख रहे होवोगे फॉर वट वैल्यू ऑफ लैमडा दिस इज़ द लैमडा जरा साइन है इनू लैमडा कहने आप फॉर वट वैल्यू ऑफ लैमडा इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स स्केयर माइनस 2x इफ x is less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x equal to 0 कहता है लैमडा की वैल्यू पता करो कि फंक्शन अगर कंटीन्यूअस होवे 0 के उपर तो बिल्कुल इतने जिवें आप 3 लिया सीगा हुण तुसीं 0 लैना है x 0 के उपर लैफ्ट हैंड लिमिट x 0 माइनस x 0 प्लस एंड f 0 तो 0 माइनस वास्ते फंक्शन की वैल्यू किहड़ी लवांगे वो लवांगे फस्ट वाली वैल्यू लैमडा इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x ठीक है। 0 प्लस वास्ते फंक्शन की वैल्यू लवांगे 4x प्लस 1 ठीक और इक्वल टू 0 वास्ते f 0 वास्ते लवांगे फस्ट वैल्यू लैमडा इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x वो 0 हो जाएगी। उत्थों तुसीं तुहानूं 3 इक्वेशनस आ गई फस्ट 2 मैंबरस नूं लैके लैमडा की वैल्यू पता कर लो राइट लैमडा की वैल्यू आ गई दोबारा फंक्शन के उपर भर दो। हुण वो कह रहा है सैकेंड पार्ट कह रहा है वट अबाउट द कंटीन्यूटी एट x इक्वल टू 1 जो तुसीं x इक्वल टू 0 यूज़ करके लैमडा की वैल्यू निकाल ली है हुण तुसीं एक नवा फंक्शन तुहाडे कोल आ गया हुण लैमडा की वैल्यू पुट करन तो बाद तो हुण तुसीं दोबारा तो नवे सिरे तो 1 के उपर कंटीन्यूटी चैक कर लो भी हुण 1 के उपर कंटीन्यूटी क्या है राइट। टाइप्स ऑफ फंक्शनस नूं करन दे लई तुहानूं मेरे +1 का जो आपां टाइप्स ऑफ फंक्शनस वाला चैप्टर कीता सीगा उहनूं जरूर एक बारी तुसीं समझो देखो उहनूं चंगी तरह और टाइप्स ऑफ फंक्शन उहदे विच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन भी हैगी है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन भी हैगी है कॉन्स्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन भी हैगी है आइडेंटिटी फंक्शन भी दिता है तो वो चंगी तरह कर लो उन्होंने वास्ते फिर एग्जाम्पल्स जिहड़ियां ने फिर थोड़ियां ईजी हो जाएंगियां। तो 19th एग्जाम्पल विच कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकॉन्टीन्यूअस आएगा ही आएगा डिसकॉन्टीन्यूअस ठीक है। ये 2 पार्ट बन रहे हैं तो एक x वाला क्वेश्चन बन रहा है तो x नूं चैक कर लो सारे पॉइंट्स के उपर डिसकॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर नूं तो आप किया ही सी ठीक है इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स ये भी आप प्रूव किया सीगा कि सारे इंटीग्रल पॉइंट के उपर डिसकंटीन्यूअस ही होएगा क्योंकि सारे इंटीग्रल पॉइंट डिफरेंट आ रहे थे ना मैं तुहानूं समझाया सीगा एग्जाम्पल वाले वीडियो के विच हेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लैस दैन और इक्वल टू एक्स। चलो एक हुण एग्जाम्पल 19th जो है वो तुसीं करोगे इनू सेम लाइन्स के उपर। सो क्वेश्चन नंबर 20th के उपर भी जिहड़ा एलजबरा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन किया सीगा तुहानूं मैं थोड़ा जिहा इहदे बारे थोड़ा डिटेल च दस देना। एलजबरा ऑफ कंटीन्यूअस तुसीं मेरा वो जब आप एग्जाम्पल्स कीतियां ने ना वो वाला वीडियो जरूर मैं तुहानूं इहदे लिंक पा दांगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच लिंक पा दांगा एलजबरा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शनस। तो उहदे विच उहने की किया सीगा इफ एफ एंड जी आर continuous functions at a real number c ठीक है at c then दोनों की जोड़ भी कंटिन्यूअस होएगी सबट्रैक्शन भी मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीज़न भी एदे ऊपर आर कंटिन्यूअस एट सी ठीक है। 20th तो लैके 21st और 22nd सारे क्वेश्चंस जो हैं एक तुसी जिहड़ा है एग्जाम्पल नंबर 17th ये मेरी प्रीवियस वीडियो तो तुसी देख लेना एग्जाम्पल 17th विच मैं साइन एक्स नू किस तरीके दे नाल कंटीन्यूअस प्रूव किया सीगा सेम लाइन्स दे उपर तुसी कोसाइन नू भी करना है जदों साइन और कॉस हो जाणगे तो फिर उन्होंने आप डिवीजन करांगे एस एदे नाल दे सामने एफ बाई जी एफ इज़ कंटीन्यूअस जी इज़ कंटीन्यूअस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स मीनस टेंजेंट एक्स इज़ कंटीन्यूअस डिवीजन आ गई ना। फिर कॉस ओवर साइन करांगे तो कितना आएगा आ रहा देखो कॉस ओवर साइन तो ये
ए भी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सीकेंड का सीकेंड की है 1 ओवर कॉस एक्स, तो अभी तो डिवीजन ही है ना, 1 ओवर कॉस एक्स है, तो जो कॉस एक्स कॉन्टीन्यूअस है तो 1 ओवर कॉस एक्स भी कॉन्टीन्यूअस होएगा। कोसिकेंड की है 1 ओवर साइन एक्स, तो वो भी कॉन्टीन्यूअस होएगा। और 21st क्वेश्चन विच की है, 21st क्वेश्चन दे विच वो कह रहा है कि अगर दो फंक्शंस कॉन्टीन्यूअस ने, ए 17th एग्जाम्पल प्रूव किया, ए बिल्कुल सेम लाइन्स के उपर कॉस लाइन कोस प्रूव करो, आ भी कॉन्टीन्यूअस आ भी दोनों का एडिशन भी कॉन्टीन्यूअस होएगा, दोनों का सबट्रैक्शन भी, दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी और दोनों की डिवीजन भी। क्यों? क्योंकि टेंजेंट क्या होंदा है, टेंजेंट इत्थे तुहानूं दस सकदा, वो इत्थे चौथा पार्ट पूछ सकदा है, एफ एक्स इज साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, सो दिस इज योर टेंजेंट एक्स, तो आ भी कॉन्टीन्यूअस होएगा। ठीक, देखो आ जिहड़े सारे क्वेश्चनस ने, ये क्वेश्चन तुसीं जदों साइन का प्रूफ करोगे एग्जाम्पल नंबर 7 दे, तो उहदे नाल दे नहीं सारे जने, तो कॉस भी प्रूव हो जाएगा। फिर उन्होंने जो साइन और कॉस तुसीं प्रूव कर लोगे, तो फिर तो बस तुसीं यही दसना है बाय अलजबरा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस, देयर एडिशन इज कंटिन्यूअस, देयर सबट्रैक्शन इज कंटिन्यूअस, देयर मल्टीप्लीकेशन इज कंटिन्यूअस, देयर डिवीजन इज कंटिन्यूअस। डिवीजन चाहे साइन ओवर कोस कर लो, चाहे कोस ओवर साइन कर लो, कोस ओवर साइन करांगे तो कोटेंजेंट आ जाएगा, साइन ओवर कोस करांगे तो टेंजेंट आ जाएगा। साइन आ गया तो कोसिकेंट भी कंटिन्यूअस है, सीकेंट आ गया तो 1 ओवर कॉस भी कंटिन्यूअस है, तो फिर सीकेंट भी कंटिन्यूअस है। बोलो समझ आ रहा है? ये सारे क्वेश्चंस जिहड़े ने, ये तुसीं वैसे तो करके दिखाओगे क्योंकि ये वड्डे मार्क्स दे विच क्वेश्चंस ने, लेकिन अगर सपोज करो एक 1 मार्क्स के उपर आ जाते हैं तो तुसीं फिर की याद करोगे? फिर तुसीं ये याद करोगे कि सारे 6 ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज जिहड़ियां हैगियां ने वो सारे दी सारियां कॉन्टीन्यूअस ने एट अ पर्टिकुलर पॉइंट सी का वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, वो उपर सारियां कॉन्टीन्यूअस, लेकिन पॉइंट चैक करने पैणगे। जो सानू जनरल पॉइंट आ जाता है एट एक्स इक्वल टू सी, फिर तो सारे कॉन्टीन्यूअस ने, ठीक। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है जिहदे विच साइन की वैल्यू कुछ और है और कॉस की वैल्यू कुछ और है, अगर आपस में की कहने अगर आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं फिर तुहानू चैक करना पवेगा। लेकिन अगर कल्ला साइन की गल कर रहा है फिर तो साइन कॉन्टीन्यूअस होएगा ही होएगा, ठीक है। तो और अगर ए कॉन्टीन्यूअस है तो जोड़ भी, घटा भी और मल्टीप्लीकेशन भी और डिवीजन भी कॉन्टीन्यूअस होएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 तो लैके 22 तक ऑल आर सेम एज एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। ए सिमिलर प्रूफ, और एग्जाम्पल 18 तो ऊपर एक रिमार्क भी दिता होया है कि जिवें तुसीं साइन का प्रूफ किया है, तुसीं ना ये अपनी बुक विचों ना करियो, फिर तुसीं करियो जो मैं तुहानूं वीडियो विच करवाया सीगा, अपने एग्जाम्पल वाले जो वीडियो आपां कीता है लैक्चर, प्रीवियस लैक्चर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ध्यान नाल करियो, फिर तुहानूं साइन भी आ जाएगा, कोस भी आ जाएगा, दोनों की डिवीजन भी आ जाएगी। बोलो